देश के लिए, धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए, तो वही धर्म हो जाता है, वो अधर्म नहीं होता। आपका सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर यदि वहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, तो उनको मारेगा कि नहीं मारेगा? तो वहां अगर वो उनको मार रहा है, हत्या कर रहा है, तो आप उसको मेडल दे रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं, उसको सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म है। और वही सैनिक अगर अपने गांव में आके किसी को मार दे तो वो अधर्म हो गया। तो क्रिया एक ही है, लेकिन क्रिया का उद्देश्य बदल जाने से ये थोड़ा ध्यान में अपने आ जाए। धर्म और अधर्म, उद्देश्य पीछे क्या है? जैसे भगवान जब कर्ण को मरवा रहे थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अब इसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया है, जमीन पर है और इस समय निहत्था है, तो इसको मार दे। अर्जुन फायर। अर्जुन ने कहा सर ये क्या कर रहा है, ये तो अधर्म, ये तो निहत्था है, रथ से नीचे है। भगवान ने कहा धर्म और अधर्म तू नहीं जानता, मैं जानता, मैं जो कह रहा हूं वो कर। अर्जुन ने बाण चढ़ाया। कर्ण ने कहा क्या करवा रहे हो गोविंद, ये क्या करवा रहे हो? आपको धर्म के नियम पता नहीं है? भगवान ने कहा तेरी मौत सिर पर आई तो जो धर्म याद आ गया। द्रौपदी की साड़ी खींचते समय जो धर्म याद नहीं आया? अभी 16 साल के अभिमन्यु को तुम 7 महारथियों ने घेर के मारा, वो निहत्था था। उसने कहा कि निहत्थे पर बाण मत चलाओ, और तू उसे बाण मारता रहा लगा, तो धर्म याद नहीं आया? तेरी आंखों के सामने उसको मार मारो तुम। 1 अक्टूबर 2024 गंगा जी के तट पर कर्ण किसका बेटा है? सूरज का। भागवत कथा का सूर्य पुत्र व्याख्यान। और सहायता किसकी कर रहा है? अंधे के बेटे। मान्यता है जिसकी बुद्धि पर उल्लू करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। धृतराष्ट्र के बेटे की सहायता कर रहा है। ये सौभाग्य हमको मिल गया। तो धर्म और अधर्म क्या है, इसको जरा ठीक से समझ लें। जिन भी कर्मों से मानवता की रक्षा होती है, सृष्टि सुंदर बनती है, पर्यावरण अच्छा होता है, वो सभी कर्म धर्म हैं। और जिनसे इनको नुकसान होता है वो अधर्म। तो कामदेव को जब भगवान शिव ने जाना कि इसने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया, मेरी समाधि खोली, क्योंकि समाधि ना खोलती तो मेरी शादी ना होती, शादी ना होती तो कार्तिकेय स्वामी का जन्म ना होता, कार्तिकेय का जन्म ना होता तो तारकासुर कैसे मरता। तो इसलिए इसने मेरी समाधि इसलिए खुलवाई कि पार्वती जी से मेरा विवाह हो, मेरा पुत्र हो। तो फिर भगवान शिव ने उसको वरदान दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहिभारा, तो कृष्ण तने होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना पूरा। एक बात और ध्यान में दीजिए कि कामदेव कोई असुर नहीं है, ध्यान रखिए, वो देवता है। अगर कामना नहीं होगी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? कामना तो आपकी होती है ना, चाहे भक्ति प्राप्त करने की हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करने की हो, चाहे वैराग्य प्राप्त, चाहे भगवत प्राप्ति की हो, कामना तो है ना। चाहे पैसा कमाने की हो, सांसारिक कामनाएं 4 प्रकार की होती हैं। आप दुनिया की सारी डिमांड्स को 4 हेडिंग्स में ले सकते हैं: वित्तेषणा, लोकेषणा, जीवेषणा, पुत्रेषणा। संतान से संबंधित, पैसे से संबंधित, जीवन से संबंधित और अपनी प्रतिष्ठा से संबंधित, ऐसी कामनाएं सब होती हैं। इसके बाद जो आपकी आध्यात्मिक कामना है वो ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है और बहुत सारी चीज। इसलिए काम असुर नहीं है, काम देवता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा मैं धर्म के अनुकूल काम हूं। काम बुरी चीज नहीं, लेकिन धर्म के अनुकूल। जैसे दशरथ और दशानन, दशरथ की भी पत्नियां हैं, लेकिन वो धर्म के रथ पर है। इसलिए दशरथ, जिनकी 10 इंद्रियों
कि रथ पर जिनका पूरा कंट्रोल है वो दशरथ है, और दशानंद जिसकी 10 इंद्रियां हमेशा पाप के लिए सदैव उद्यत है। तो कामदेव के रूप में प्रद्युम्न, कामदेव के अवतार के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ये कथा हमको सिखाती है कि जो भी आप कर्म करते हो, देखिए कल आप चले जाओगे, आज जो कथा के श्रोता हैं वो आज शाम को भी जरूर आए, क्योंकि शाम को भी बड़ा पुण्य का कार्यक्रम यहाँ पर, आज मंगलवार का दिन है, चतुर्दशी का, सुंदरकांड का यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम है रसराज जी के द्वारा। लेकिन मेरी ये बात ध्यान में रखिए कि आपके पास जो आपका धन है, आपकी वाणी है और आपके कर्म है, उनके इन्वेस्टमेंट का ऑडिट जरूर करते हैं। दुनिया का ऑडिट तो करते ही, एक भी पाई, एक भी सेकंड, एक भी वाणी आपकी कहाँ खर्च हो रही है, उसी से आपका रिटर्न मिलने वाला। तो कामदेव का इन्वेस्टमेंट जो भी अच्छा हुआ, इसलिए उसको कितना बड़ा प्रमोशन मिल गया, भगवान कृष्ण का बड़ा पुत्र बन गया। इसलिए हमारे संत हमेशा एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, 4 लाइनें उसकी गा लेते हैं कि किसी की झोली में फूल है, किसी की झोली में कांटे हैं, 2024 को वो सब अपने कर्म होते हैं। गंगा जी के मैं फिर आपको ध्यान दिला दूं, कथा का क्योंकि आप बुजुर्ग भी बैठे हो, नई पीढ़ी भी बैठी हो, ये ध्यान रखना कि स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं होते, कभी कराया नहीं। जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही हमको सब भोगने होते हैं। उनको भोगने के लिए हमको बहुत सारे शरीर मिलते हैं, उन्हीं में से एक हमारी प्रेत योनि भी। प्रेत भी एक शरीर है जो उल्टा लटकता है, जो गंगा जी में नहीं, पानी नहीं पी सकता, क्योंकि वो शुद्ध जल नहीं पी सकता, वो अशुद्ध जल ही पिएगा। इसलिए प्रेत को पानी देते समय आप देखते हैं ना, तर्पण